हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। केवल आत्मविश्वास होना चाहिए जग जीतने का। जग अर्थात संसार। केवल आत्मविश्वास होना चाहिए जग जीतने का। जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। जिंदगी में पिछड़ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। संघर्ष कर रहे हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं। आने वाले समय में आपकी राशि पर अर्थात धनु राशि पर 29 मार्च 2025 से शनि की ढैया भी शुरू हो रही है। तो चिंता की बात नहीं है। फिर भी क्योंकि चूँकि मैं 2025 की बात नहीं करूँगा, इस वीडियो में मैं 15 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच में कैसा समय रहने वाला है, इसी विषय पर चर्चा करूँगा। 15 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक ध्यान रखिएगा। और ये जो वीडियो है नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना पर बन रहा है। सबसे पहले बात कुछ मोटा-मोटी तौर पर समझा देता हूँ। गुरु वक्री हो रहे हैं कब से? 9 अक्टूबर से। आपके लिए क्या फल मिलेगा इसका? शुभ नहीं, अत्यंत शुभ है। गुरु का वक्री होना आपके लिए, क्योंकि ग्रह कहते हैं, शास्त्र कहता है वक्रस्तु महावीर्याः। वक्री जो ग्रह होते हैं वो अत्यंत बलवान होते हैं। आपका क्या है? वक्री ग्रह गुरु है। और गुरु क्या है आपका? लग्नेश है, राशि का स्वामी है, चतुर्थेश है। तो होगा क्या? फायदा क्या देगा? सबसे पहले इसमें घर खरीदना चाह रहे हैं, गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, या फिर कुछ अच्छा नया कार्य करना चाह रहे हैं, स्वास्थ्य को लेकर के हो, चाहे आपका मनोवृत्ति हो, मनोविकार हो, वो दूर हो जाएंगे। मनोविकार, मनोवृत्ति अच्छी हो जाएगी। ये सारी चीजों में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। पारिवारिक रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। शादी विवाह के लिए गुरु बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो गुरु अच्छा तो परिवार अच्छा। वैवाहिक जीवन में हैं आप, तब भी अगर समस्या आ रही हो तो भी समझ लीजिए कि ये समय अच्छा है, शुभ है, निश्चिंत रहें। ठीक है, गुरु का वक्री होना इतने मायने रखता है। शुभ ग्रह वक्री हुआ है, तो ये गुरु के वक्री होना था। क्योंकि मैं बात नक्षत्र के आधार पर करूंगा, लेकिन उससे पहले शनि भी वक्री हो, कब तक वक्री है, ये क्या फल दे रहा है, ये भी समझा देता हूं। उसके बाद फिर मैं नक्षत्र पे आता हूं। तो शनि वक्री 15 नवंबर तक है। और आपके जो शनि है वो वक्री। और लेकिन ध्यान रखिएगा, वक्री जो शनि होता है ना, वो अशुभ ग्रह होता है। वक्री शनि बहुत शुभ फल देता नहीं है। गुरु शुभ फल देता है। शास्त्र कहता है शुभ ग्रह शुभ फल देते हैं, क्योंकि वक्री ग्रह चेष्टावली होते हैं। चेष्टावली ग्रह जो है ना, उच्च के समान फल देता है। तो क्या होगा कि उच्च शुभ ग्रह शुभ फल देते हैं तो अच्छा फल देंगे, बढ़ चढ़ कर देंगे। अशुभ ग्रह अशुभ फल देंगे तो वो बढ़ चढ़ कर अशुभ फल देंगे। तो ये होगा। लेकिन आपका मार्केश है, संभलना है, सतर्क रहना है, आलस नहीं करना है। खाते पीते हैं लोग, ऐसे लोग, गाली गलौज करने वाले लोगों से दूर रहना है। ध्यान रखना है इन चीजों को, अपने आचार विचार व्यवहार और संस्कारों को ध्यान रखना है। इतना कर लेते हैं, वक्री शनि भी आपको शुभ फल ही देगा 15 नवंबर तक। अगर इतना कर लेते हैं तो। अगर नहीं करते हैं, आचार विचार अच्छे नहीं है, खाते पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गाली गलौज करते हैं, शराब पीते हैं, तो फिर आपके लिए नुकसानदायक है। ये समझ लीजिए, ठीक है? आपके लिए कोई फायदा नहीं। मार्केट भी है, ध्यान रखिएगा, आपको और नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन गुरु अच्छा करेगा। ठीक है जी। अब आता हूं मैं नक्षत्र पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं मंगल के नक्षत्र की। बात कर लेते हैं मंगल का जो नक्षत्र पूरे महीने में, पूरे माफ कीजिए, पूरे ये जो है उसमें 2 नक्षत्रों में गोचर करेंगे ये। 2 ही पूरे 2.5 महीने में। एक पुनर्वसु नक्षत्र, एक पुष्य नक्षत्र। पुनर्वसु नक्षत्र किसका नक्षत्र है? आपकी ही राशि का स्वामी का नक्षत्र है। ठीक है, ये गुरु का नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र। तो गुरु के नक्षत्र में क्या होगा? गुरु और मंगल के बीच में रिश्ते अच्छे होते हैं, तो शुभ फल देंगे ये। क्या क्या शुभ फल देंगे? आपका अगर कॉन्फिडेंस लेवल गिरा हुआ है तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। प्रमोशन नहीं हो रहा है, प्रमोशन होगा। जगह जमीन को लेकर के, जमीन जायदाद को लेकर के कहीं कोई कोर्ट कचहरी में मामला फंसा हुआ तो वो ठीक हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन का काम है, रियल एस्टेट का काम है, उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। आप एमबीबीएस कर रहे हैं, उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। आपके घर परिवार में अचानक से एकदम से कुछ नजर सी लग गई किसी की, बहुत खराब स्थिति बनी हुई है, तो वो ठीक हो जाएगा। इसके साथ-साथ में परिवार में मान-सम्मान बढ़ेगा, समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा, पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी, इज्जत बढ़ेगी। ऐसे लोगों के साथ में आपका उठना-बैठना होगा जो ज्ञानी हैं, अच्छे हैं, सभ्य हैं। ऐसे लोगों के साथ में, जो ऐसे लोग हैं जो
खराब है, प्रवृत्ति खराब है जिनकी, उन लोगों से दूर होंगे। अचानक आपको ऐसा महसूस होगा, होने लगेगा। ये सब चीज़ें अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं। मंगल जैसे ही गुरु के नक्षत्र में जाएगा तब, लेकिन ये 29 अक्टूबर तक है। 29 अक्टूबर के बाद ये पुष्य नक्षत्र में जाएँगे गुरु। तो ये विदेश में रहने वालों के लिए भी मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हैं। विदेश में हमारी बहुत सारी माताएँ हैं, बहनें हैं, भाई-बंधु हैं जो विदेशों में रहते हैं, और वो बहुत सब मेरे पास जो कॉल आती हैं, वो ज़्यादातर विदेश से ही आती हैं। इतना ज़्यादा वीडियो जो है मेरा विदेश में देखा जाता है। तो उनके लिए भी मैं बोलूँगा कि ये जो द्वादशेश है, मंगल जब गुरु के घर में जाएगा तो आपके लिए भी अच्छा है, शुभ है, बहुत बढ़िया है। जो एमएनसी में काम करते हैं उनके लिए भी, जो विदेश जाना चाहते हैं, चाहे वर्किंग वीज़ा के तहत हो, चाहे एजुकेशन वीज़ा के तहत हो, पीआर के तहत हो, किसी भी मामले में वो जाना चाहते हैं, उनको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये भी समझना होगा। ठीक, अब बात पुष्य नक्षत्र में जाने से। पुष्य नक्षत्र कहते ही मन बहुत रोमांचित सा हो जाता है, खुशी सा हो जाता है, हर्षित हो जाता है, क्योंकि पुष्य नक्षत्र, ये नक्षत्र बहुत अच्छा नक्षत्र है। लेकिन इसके जो स्वामी है वो शनि है। और शनि और मंगल के बीच में ना समत्व तो होता है, बहुत अच्छे तो होता नहीं है रिश्ते में, मंगल शनि के बीच में। तो अब ऐसी स्थिति में होगा क्या, देखिए, शनि का मंगल दुश्मन है, तो अब ऐसी स्थिति में दुश्मनी तो हो गई, शत्रुता तो है ही, खराब स्थिति तो है, लेकिन होगा क्या? सावधानी तो बरतनी पड़ेगी मंगल के माध्यम से, आपके आत्मविश्वास को तोड़ सकता है ये। यानी कि नवंबर, दिसंबर 2 महीने सावधानी बरतने के हैं। हनुमान जी की पूजा पाठ करना है, आचार-विचार को अच्छा रखना है, नो डाउट, कोई शक नहीं। अगर आचार-विचार अच्छा नहीं रखते हैं, तो आप कोई फ़ायदा नहीं है। वर्ष का अंत भी सामान्य जाएगा। कोई लक्ष्य अगर नहीं रखा आपने कि ये मुझे अचीव करना है, तो मुझे करना है। एड़ी-चोटी का ताकत लगा दीजिए। मैंने बोला था ना शुरू में, केवल आत्मविश्वास होना चाहिए, खुद पर भरोसा होना चाहिए। आप वैसे भी पाबंद व्यक्ति हैं या महिला हैं। अक्सर मेरे संबोधन में पुरुषों के लिए ज़्यादा निकलता है, लेकिन माताओं, बहनों के लिए भी है ये वीडियो, ध्यान रखिएगा। खैर आगे बढ़ूँ उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा। यहाँ तक आप पहुँचे हैं, मेरा वीडियो सटीक लग रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बने लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर आता हूँ। तो आपको अपने आचार-विचार को ध्यान रखना होगा, क्योंकि शनि आलस का ग्रह है। शनि के नक्षत्र में जैसे ही मंगल जाएगा, ये द्वंद्व करवाएगा। युद्ध क्षेत्र में होंगे, शास्त्र कहता है युद्ध क्षेत्र में होंगे दोनों ही ग्रह। जब दोनों ही ग्रह आपके भविष्य के साथ जब वो दंगल करेंगे, तो समझिए क्या होगा। वो दंगल ना हो पाए, इसके लिए दंगल का अखाड़ा आपको बनने नहीं देना है। वो ना बनने देने के लिए करना क्या है आपको? जो मैंने कहा ना, आलस्य नहीं करना है, ऐसे लोगों के साथ उठना-बैठना ना खाना है। विचार अच्छे रखने हैं, पढ़े-लिखे ज्ञानी व्यक्तियों के बीच में रहना है, उठना-बैठना है। ऐसा कर लेते हैं, तो होगा क्या? आपके सारे काम बनेंगे। चाहे व्यवसाय करते हो, चाहे नौकरी करते हो, चाहे जॉब ढूँढ रहे हो, चाहे इंटरव्यू क्लियर करना हो, हर चीज़ में आपको अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये स्थिति दिख रही है। सूर्य की बात कर लेता हूँ, सूर्य बहुत अच्छा है देखिए। अब बाकी अन्य नक्षत्र जो है ना, जैसे कि मानकर चलिए शुक्र पूरे 8 नक्षत्र को गोचर करेंगे इन 2.5 महीनों में, और एक-एक नक्षत्र में क्या-क्या फल होगा ये बोलने लगूँगा तो पूरा 1.5 घंटे का वीडियो हो जाएगा। ठीक, सब्र तो किसी को नहीं है ना आज, 1.5 घंटे का वीडियो कोई नहीं सुनेगा। सूर्य 7 नक्षत्र गोचर करेंगे, एक-एक नक्षत्र की बात करूँगा टाइम लगेगा। बुध 5 नक्षत्रों का गोचर करेंगे, संभव ही नहीं है सबका कैलकुलेशन कर पाना। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, लेकिन ध्यान रखिएगा ये मोटा-मोटी तौर पर है। विस्तार से कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए या फिर कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए, जो निर्धारित तिथि वो फिक्स कर देंगे, उसी तिथि पर आपकी कुंडली का विस्तार से चर्चा करेंगे। आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। फिलहाल सटीक लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।